हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जिसमें आप सभी को मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछता है। यदि आपको मानचित्र भरना नहीं आता है और मानचित्र के सभी सवाल आपको नहीं आता है, तो जिन सवालों का उत्तर नहीं आता है तो आप ट्रिक से कैसे भरेंगे जिससे एग्जामिनर आपका नंबर ना काटे और पूरा नंबर दे। देखिए, कुछ ट्रिक होते हैं, इस ट्रिक को जान लेंगे तो आपको 100% गारंटी देते हैं कि एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रिक बताएंगे, इस ट्रिक से यदि आप मानचित्र को भरेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो छात्र अच्छे से मानचित्र भरना जा रहे हैं, जिनको प्रश्न याद है, वो अपनी तैयारी करते रहें। जिनको कुछ नहीं आ रहा है मानचित्र में कि क्या भरें, मानचित्र कैसे भरें, और जिसको जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा तो वो क्या करें, तो आपको वही ट्रिक बताने वाले हैं। तो इस ट्रिक को जरूर सीख लीजिए और कल जाके आप बोर्ड के एग्जाम में अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जामिनर खुश होकर नंबर आपको देने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधे प्रश्न पे आपको लेकर चलते हैं और ये ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे मानचित्र को भरेंगे। अब देखिए, जैसे ये मानचित्र है और मानचित्र वाले सवाल आपके सामने है। ये सवाल मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप कैसे भरें कि एग्जामिनर इस पर नंबर दे। ठीक है, तो देखिए, जैसे है प्रश्न संख्या 9 है तथा 9 भी मानचित्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे आपके। इसमें 9A निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दिखाना है। अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित करना है आपका। यहाँ पे देखिए, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये मान लीजिए आपको नहीं आता है, इसका उत्तर भी नहीं पता है, तो मानचित्र पर कैसे भरे कि एग्जामिनर नंबर दे। तो देखिए, आपको बस ये कुछ पता होना, जैसे पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पे किया गया है, तो देखिए ये किया गया था। आप यहाँ पे मानचित्र आपको नहीं कुछ आ रहा है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, कम से कम आप ये पता होना चाहिए कि आपका पूर्ण स्वराज की मांग किस साइड किया गया था। इधर इस साइड में किया गया था, तो यहाँ पे देखिए आप बस यहाँ पे भर लीजिएगा। देखिए किस चिन्ह के द्वारा भरना है, ये डॉट चिन्ह के द्वारा। तो यहाँ पर डॉट चिन्ह यहाँ पर कहीं बना दीजिएगा, यहाँ पर डॉट चिन्ह ऐसे बना लीजिएगा। और देखिए, मान लीजिए जिसको उत्तर नहीं आपको आ रहा है कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखिए। देखिए जैसे बता रहा उसी तरह लिखिएगा। 9A का कौन से नंबर का पहला है, मान लीजिए यहाँ पे लिखिए पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। बस इतना लिख दीजिए, जो प्रश्न में रहेगा वही यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 9A का पहला पूर्ण स्वराज की मांग। बस इस पे एग्जामिनर देखेगा तो जरूर नंबर दे देगा। तो देखिए, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दे रहे हैं कि इसी प्रकार से आपको मान लीजिए आंसर पता है तो आपको ठीक है, नहीं पता है तो जैसे बताएं इसी तरह भरिएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं कि पूर्ण स्वराज की जो मांग हुआ था लाहौर में हुआ था, तो ये आप लाहौर याद रख सकते हैं। और नहीं पता है तो ये ट्रिक लगा दीजिएगा। देखिए अगला सवाल, यहाँ पे देखिए, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। आपको आप ये कुछ तो पता ही होगा कि आनंद भवन कहाँ पे स्थित है। अब ये नहीं पता कि आनंद भवन है कहाँ पे, तो ये देखिए आपके सामने मानचित्र रहेगा। एक यहाँ पे भर दिए हैं तो दूसरा यहाँ पे तो नहीं आएगा। अब इससे थोड़ा सा इधर आगे कहीं भर दीजिएगा। चलिए, ये वाला खाना बड़ा नज़र आ रहा है, इसी में भर दे रहे हैं। तो देखिए आपको क्या भरना, आनंद भवन। तो ऐसे गोला बनाइएगा बड़ा सा और यहाँ पे खींचिएगा तीर और लिखिएगा 9A कौन से नंबर का, सेकेंड नंबर का है, और यहाँ पे लिख दीजिए आनंद भवन। आनंद भवन। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा आप यही ट्रिक लगा दीजिएगा, 100% नंबर एग्जामिनर देते हैं। ठीक है, तो मानचित्र इस तरह भरना है आपको। और यदि आपको आता है पहले से प्रश्न का उत्तर तो आप उसका करेक्ट आंसर भरिएगा, और नहीं आता है तो ये ट्रिक लगा दीजिएगा। बस आपको प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। देखिए अगला है कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए इसका उत्तर नहीं आ रहा तो कहाँ भरेंगे, ये मानचित्र रहेगा। चलिए, एक तो यहाँ भर दिए, तो एक थोड़ा इधर कहीं नीचे भरिएगा। चलिए इस तरह बना लीजिएगा, यहाँ पे इतना गोला बना लीजिएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ, और यहाँ पे खींचिएगा 9A कौन सा, तीसरा नंबर है। और यहाँ पे लिखिएगा क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन लिख लीजिए। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। बस ये लिख के चले आइएगा, जरूर एग्जामिनर नंबर देगा। एकदम छोड़ के चले आएंगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन ये ट्रिक जो बता रहे, इस ट्रिक के माध्यम से आप भर देंगे ना तो जरूर नंबर एग्जामिनर देगा। अब देखिए अगला है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था। अब तो ये पता होगा ना कि नमक कहाँ किसने बनाया था, तो गांधी जी ने। कहाँ पे बना था, गुजरात में। तो मान लीजिए इसका उत्तर नहीं आपको आ रहा है कि नमक जहाँ पे बना था उसका कहाँ पे बना था उसका स्थान, लेकिन ये तो पता होगा ना कि गुजरात कहाँ पे है। मानचित्र देखेंगे, देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा जो भाग है यही होता है गुजरात। यहाँ पे ऐसे बनाइएगा और यहाँ पे ऐसे खींच लीजिएगा। कौन सा है, 9A चौथे नंबर का है, और यहाँ पे लिखिए नमक बना था।
नमक बना, बस नमक बना, इस तरह बस इतना लिख दीजिए। यहाँ नमक के बारे में पूछा है तो यहाँ पे लिख दीजिए नमक बना। ठीक है, इस प्रकार से भरिएगा, छोड़िएगा मत किसी प्रश्नों को। देखिए अगला जैसे है, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है कहाँ पे हुआ था, तो ये तो पता होगा ना कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस स्थान का नाम नहीं पता है, लेकिन ये तो पता होगा कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, फेमस स्थान है। तो ये देखिए आपका ये अलग बड़ा सा भाग है, यही उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे बनाइएगा बड़ा सा और इसको ऐसे खींच लीजिएगा। 9A 5वां नंबर, यहाँ चौरी चौरा कांड लिख लीजिए, चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को भर दीजिएगा और आंसर आ रहा होगा तो करेक्ट भरिएगा, नहीं आ रहा होगा तो जैसे ही आपको बताएं इस तरह बस वही प्रश्न जो रहेगा यही प्रश्न यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे जो प्रश्न पूछेगा वही प्रश्न भी लिख देंगे तो एग्जामिनर नंबर दे देगा। ठीक है, समझ जाएगा। यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था, नमक बना था, यहाँ पे आनंद भवन चौरी चौरा कांड है, यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इस प्रकार से यदि आप चित्र बना देंगे तो आपको एग्जामिनर एकदम नंबर देगा। ठीक है, तो आप ये जो बताएं इसी प्रकार से प्रश्नों को हल कीजिएगा। चलिए और जो प्रश्न है उसको देखिए कैसे भरेंगे आप। देखिए 9B है, इसमें भी आपसे भूगोल से संबंधित 5 प्रश्न मानचित्र वाला पूछता है। देखिए इसको कैसे भरेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर चिन्ह द्वारा दिखाना है। अब 10 लाखी नगर आपको पता है नहीं कौन सा है, लेकिन ये पता है उत्तर प्रदेश दे दिया, तो ये मानचित्र है। अब मानचित्र में आपको तो पता हो गया कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। बस इस प्रकार से वाई चिन्ह बनाइएगा इस प्रकार से, और इसको इस तरह तीर द्वारा दिखा दीजिएगा। 9B है, देखिए बी लिखा है, बी है ना, तो यहाँ पे बी लिखिएगा, जो रहेगा वही लिखना है आपको, बी। और बी का पहला है, यहाँ लिखे 10 लाखी नगर, 10 लाखी नगर। ठीक, इस प्रकार से भर लीजिएगा। अगला देखिए कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, आपको मान लीजिए नहीं पता है, लेकिन ये तो पता होगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दक्षिण साइड में होता है, नीचे के तरफ होता है। और किस चिन्ह का डेल्टा, देखिए यह है आपका मानचित्र। अब ये तो पता होगा ये नीचे दक्षिण साइड है, यहीं पे कहीं पे आप कॉफ़ी बना दीजिएगा। यहाँ पे देखिए डेल्टा चिन्ह द्वारा ऐसे बना लीजिएगा, इसलिए कि आपको कॉफ़ी भी ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, नीचे साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बना लीजिएगा और इस तरह करके 9B का कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का है, कॉफ़ी का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन इस तरह लिख लेंगे। समझ में आ गया ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए कैसे भरेंगे। राजस्थान की राजधानी, आपको नहीं पता है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पे, तो यहाँ पे आप आ जाए मानचित्र में और देखिए सबसे बड़ा जो रहेगा वो भाग है ना, तो वही राजस्थान है। राजस्थान में ऐसे घेरिएगा। देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, चिन्ह दिखाना जरूरी है। ये हो गया, यहाँ पे लिखिएगा 9B का 3rd नंबर है और यहाँ पे लिख दिया राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी। बस आंसर पता तो एक्यूरेट लिखिए, नहीं पता जो ट्रिक बता रही है ट्रिक अपना लीजिए, नंबर एग्जामिनर एकदम प्रश्न होके देगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न को बस दिमाग में बैठा लीजिए, छोड़ के नहीं आना है। दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा, मान जब दक्षिण भारत की नदी तो आपको पता नहीं है, याद नहीं है, तो ट्रिक कौन सा लगाएंगे, ये आ जाइएगा। देखिए ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। कहीं पे आप ऐसे वाई बना के ऐसे खींच लीजिएगा, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कहीं पे बना के और यहाँ पे लिख दीजिए 9B का 4था नंबर और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका उत्तर हो गया। अगला देखिए चाय उत्पादक किस क्षेत्र का इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। अब मान लीजिए चाय उत्पादक क्षेत्र का नहीं पता, तो ये तो कम से कम पता होगा ना कि आपका पूरब साइड में चाय का उत्पादन होता है। जैसे देखिए पूरब है, अब पूरब में ये नहीं पता है कि कहाँ पे होता है, तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ जो चिन्ह का ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बनाइए, ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए, इसलिए कि इसी चिन्ह के द्वारा दिखाना है तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ से तीर खींचिएगा। 9B का कौन सा नंबर का है, ये 5वां है और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप क्या लिखना है आपको, चाय उत्पादन, चाय उत्पादक राज्य, राज्य लिखा है तो राज्य लिखना है, चाय उत्पादक राज्य। देख लीजिए मिला लीजिए, चाय उत्पादक राज्य या क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ऐसे मानचित्र भरिएगा। यदि आपको आता है तो अच्छे से भरिए, नहीं याद है तो यह ट्रिक अपना लीजिएगा, एग्जामिनर एकदम प्रसन्न होकर नंबर देगा। यदि आप प्रश्न को छोड़ के चले आएंगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो ट्रिक बताइए ट्रिक से आप लगा देते हैं तो एग्जामिनर आपको
6 नंबर जरूर देगा। ठीक, सवाल है कि वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी हुई थी तो कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यहाँ मानचित्र है, मानचित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है। अब देखिए इस मानचित्र में भरना है तो देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, यहाँ पे पड़ेगा और यहाँ पे देखिए इसको इस तीर के द्वारा इसे खींचिएगा और यहाँ पे दिखाएगा 9A का कौन से नंबर का है? पहले नंबर का है। उसका उत्तर क्या है? गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इसको लिखना रहेगा। आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला सवाल क्या है, आप इसको देखिए, आपको बताने वाले हैं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है बोर्ड के एग्जाम में। पहले आप देख लीजिए, वह नगर जहां जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पे पड़ता है आपका? पंजाब में पड़ता है। तो देखिए 9A का पंजाब है कहाँ पे? तो ये पड़ता है आपका पंजाब, यहाँ पे आपको पड़ता है अमृतसर। इस तरह गोला बनाइएगा, इस तरह क्या कीजिएगा, ऐसे चिन्ह खींचिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 9A का सेकेंड नंबर है और कहाँ पे ये है? अमृतसर, अमृतसर। ठीक है, अब देखिए छात्र क्या गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रतीक दिया, इस प्रतीक के द्वारा दिखाना है। छात्र क्या करते हैं कि ये प्रतीक न बना के सिर्फ यह चिन्ह खींच के बस लिख देते हैं, वही गलती करते हैं। जो प्रतीक कहेगा, जिस प्रतीक के द्वारा पूरा लिखना है या प्रश्नोत्तर संख्या सही से दिखाना है, पहले नंबर का तो पहले नंबर का, ये सब वो नहीं दिखाते, बस यहाँ पे गोरखपुर लिख देंगे, यहाँ लिख के बस छोड़ देते हैं। तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है यहाँ पे कितने नंबर का मतलब कौन से नंबर का प्रश्न है, किसका उत्तर दिया गया है, जिससे एग्जामिनर क्या करता है पूरे मानचित्र को काट देता है। समझ में आ गया ना? इस गलती से आप जरूर बचिएगा। अभी बहुत सारे चीज़ें जो गलतियाँ करते हैं छात्र बताने वाले हैं, तो आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहाँ सन याद रखिएगा कि 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका लाहौर में, लाहौर। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो भी बताने वाला है ना, इसलिए कि इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है आपका मानचित्र, यहाँ पे पड़ता है आपका ये पाकिस्तान वाला भाग है और यहीं पे पड़ता है आपका लाहौर। देखिए इसको इस तरह बनाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा 9A कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर का है और यहाँ पे लिख दीजिएगा लाहौर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लाहौर, लाहौर इस तरह दिखा दीजिएगा, इस तरह खींच के लाहौर दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये आप तीर जरूर खींचिएगा। अगला देखिए, वह स्थान जहाँ से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था आपका हुआ था कोलकाता से। तो यहाँ पे देखिए आप लिखिए कोलकाता, कोलकाता। अब कोलकाता पड़ता कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। आ जाइए, देखिए ये है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बगल में ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे ऐसा गोला बनाइएगा, यहाँ से तीर द्वारा खींचिएगा और लिखिएगा 9A का चौथा नंबर ये है और क्या है आपका? पश्चिम बंगाल, कोलकाता लिखिए, इस पर क्या लिखना है? कोलकाता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आपको मानचित्र में भरना रहेगा। अगला देखिए, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो नमक कानून कहाँ से तोड़ा गया था? तो ये तोड़ा गया था डांडी से। और डांडी है कहाँ पे आपका? तो डांडी आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डांडी लिख लीजिएगा, डांडी गुजरात में पड़ता है। तो चलिए मानचित्र पे देखिए कैसे भरेंगे। देखिए यह है गुजरात, यहाँ पे लगभग पड़ता है आपका डांडी और इसको ऐसे मानचित्र पे खींचिएगा। 9A का कौन से नंबर का है? 5वां नंबर है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डांडी हो जाएगा, डांडी। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो मानचित्र आपको दिखाना ही दिखाना है, लेकिन इसके साथ में जो आपका उत्तर पुस्तिका होता है, जिस पे वर्णात्मक प्रश्न होता है, जिस पे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं, वहाँ पे भी इस प्रश्नों का उत्तर आपको देखिए। जैसे आपका लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9A लिखेंगे, 9A का पहला लिखिएगा, पहले का उत्तर क्या है? जैसे मान लीजिए पहले का उत्तर गोरखपुर है, तो इस तरह गोरखपुर वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा। समझ में आ गया ना? वहाँ पर भी आपको इसका उत्तर लिखना है। जैसे दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर का उत्तर क्या है आपका? दूसरा नंबर का देखिए अमृतसर है, तो यहाँ पे अमृतसर लिखिएगा, अमृतसर, अमृतसर। देखिए आपको इस पे नहीं लिखना है, जो आपका उत्तर पुस्तिका रहता है ना, जिस पे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं, वहाँ पे लिखना जरूरी रहता है। आप इसको भूलिएगा मत, अन्यथा आपको जो यहाँ पे लिखा है 1/2 नंबर ही, आधा ही नंबर मिलेगा। सिर्फ मानचित्र पे लिखेंगे तो उत्तर पुस्तिका पे इस तरह लगा जरूर दिखा दीजिएगा।
समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ बहुत छात्र गलती करते हैं, तो इस गलती को आपको दोहराना नहीं, ये पहले से आप जान लीजिए। बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, उनका नंबर कम आता है, तो ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा अनिवार्य था आप लोगों को, ठीक है। ये गलती समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए ये था आपका 9A का, जिसमें आप सभी से 9A में 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, उस प्रश्न को भी बता देते हैं, आप उन प्रश्नों को भी साथ में याद रख सकते हैं। तो देखिए आपके सामने अगला प्रश्न क्या है 9B में, ये आपका प्रश्न पूछता है, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। ये आपको अगले मानचित्र पे बताते हैं। देखिए ये आपका अगला मानचित्र है, इसमें देखिए निर्देश है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये भूगोल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे। ये भी आपका प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा और ये 5 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। देखिए क्या है, भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो देखिए आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम याद रखिएगा, एक तारापुर याद रख सकते हैं, तारापुर। इसके साथ में याद रख सकते हैं कलपक्कम है, ठीक है, आप कलपक्कम भी याद रख सकते हैं। तो ये आणविक ऊर्जा केंद्र है। अब देखिए इसको तारापुर को दिखाना कैसे दिखाएंगे मानचित्र में, तो यहाँ पे आइएगा। देखिए तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र ये है आपका मुंबई, तो यहाँ पे लगभग आपको क्या पड़ता है तारापुर, यहाँ से बनाइएगा और यहाँ से खींचते हुए यहाँ पे दिखा दीजिएगा। 9B का कौन से नंबर का है, पहले नंबर का, पहले का उत्तर क्या है तारापुर, तारापुर पहले का उत्तर। तो इस तरह सॉरी देखिए यहाँ पे ये चिन्ह दिखाना मत भूलिएगा, ठीक है। यदि ये गलती की है तो आपका नंबर कट जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए स्टार जैसा बना है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, जैसे ये है आपका, ठीक है। तो इस तरह बना लीजिएगा, जैसे बन सकता है इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको इस चिन्ह के द्वारा यदि आपको दिखाना तो ये चिन्ह आपको यहाँ पे बनाना अनिवार्य है, ठीक है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो पहले ना पता आपको उत्तर प्रदेश पता होना चाहिए कहाँ पे है, और एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या है। तो उत्तर प्रदेश में जो एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो कानपुर में है। क्या है, कानपुर, कानपुर शहर का नाम है। अब इसको क्या करेंगे मानचित्र पे दिखाना है। तो ये देखिए आपका है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कानपुर लगभग में यहाँ पे पड़ेगा। और कैसे दिखाना, इस मानचित्र के द्वारा दिखाना है। इसको यहाँ से खींचिएगा और यहाँ पे दिखाइएगा 9B का सेकेंड नंबर है और यहाँ पे लिखिएगा कानपुर, कानपुर, ठीक है। इस प्रकार से भर लीजिएगा। अगला देखिए तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को इस चिन्ह द्वारा शहर नाम लिखना है, आपको शहर का नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए तमिलनाडु में जो स्थित शहर है वो है आपका सलेम, उसका नाम क्या है, सलेम है। तो इसका नाम याद रखिएगा, सलेम। अब देखिए इसको भरना है मानचित्र पे, कैसे भरेंगे, तो पहले आ जाए तमिलनाडु, देखिए है कहाँ पे, तो तमिलनाडु है सबसे नीचे यहाँ पे पड़ता है। तमिलनाडु में यहाँ पे देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, चिन्ह बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, देखिए ऐसे बनाइएगा, इसको इस तरह काला कर लीजिएगा। ये 9 कौन से नंबर का है, 9 का B है और तीसरे नंबर का है 9B तीसरा नंबर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या सही से लिखिएगा और सलेम लिख दीजिएगा, सलेम, ठीक। इस प्रकार से भर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग का एक प्रधान राज्य को यस चिन्ह द्वारा दिखाना है, ठीक है। तो ये कौन सा है जहाँ पे रेशम का वस्त्र उद्योग होता है, वो है कर्नाटक, कर्नाटक। तो देखिए अब ये कर्नाटक उत्तर आपका है, तो कर्नाटक भरेंगे कहाँ पे, देखिए ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे ये है आपका कर्नाटक। और किस चिन्ह के द्वारा दिखाना, चिन्ह बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे यस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो यस चिन्ह यहाँ पे बना लीजिएगा। यस चिन्ह बनाएगा, यहाँ पे कोष्टक इस तरह बना लीजिएगा और यहाँ से ऐसे खींचिएगा और 9B लिखिएगा। 9B का चौथे नंबर का है, चौथे में क्या है, ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक लिख दीजिए, कर्नाटक, ठीक है। इस प्रकार से आप उसका उत्तर लिखिएगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए अगला क्या है आपका कि उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। उत्तराखंड में जो स्थित बांध याद रखिएगा टिहरी है, कौन सा है, टिहरी बांध है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध आप याद भी रखिएगा, ठीक है। देखो टिहरी बांध को दिखाना है, कैसे दिखाएंगे टिहरी बांध को, तो आ जाइए पहले उत्तराखंड देखिए, यह है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में पड़ता है आपका ये वाला भाग उत्तराखंड पड़ता है। ये वाला भाग क्या पड़ता है आपको, उत्तराखंड। किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो देखिए ये टेढ़ मेढ़ लाइन है इस चिन्ह के द्वारा। तो पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जैसा ऐसा बना लीजिए, ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा 9B का कौन से नंबर का है, 5वां नंबर है। और यहाँ पे टिहरी बांध लिख दीजिए, उत्तराखंड का टिहरी बांध,
ठीक। अब देखिए ये प्रश्न आप लिखे हैं, इन सबको जैसे पहले का जो बताएं, इन प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका जो रहता है वहाँ पे इसको लिखना मत भूलिएगा, उत्तर पुस्तिका पे भी इन सभी प्रश्नों को साथ में लिख दीजिएगा। तो पहला प्रश्न कि वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार कहाँ पे किया गया था? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका पहले देखिए आपको तो इस पे लिख के आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको बताएंगे कि आपको इसमें गलती कौन सा नहीं करना है। तो ये नागपुर से, ठीक है, नागपुर। और देखिए नागपुर कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो देखिए इसको मानचित्र पे कैसे भरेंगे, तो ये है आपका मानचित्र, मानचित्र में आपका महाराष्ट्र पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे पड़ता है आपका नागपुर, और यहीं पे इसको इस तरह खींचिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 9A। पहला सवाल है आपका, लिखिएगा नागपुर, नागपुर। पर इस मानचित्र को भर के बताते हैं, फिर इसके बाद आपको बताएंगे कौन सी गलती आपको नहीं करना है। ये भूल के भी गलती नहीं किया जाता, ये जान लीजिए। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो कहाँ पे शहीद हुए थे, तो प्रयागराज में, प्रयागराज। अब देखिए प्रयागराज में शहीद हुए थे, तो इसको मानचित्र पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो देखिए ये है आपका ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपको पड़ता है प्रयागराज, और प्रयागराज नियर अबाउट यहाँ पड़ता है। और इस चिन्ह के द्वारा, मतलब जो चिन्ह कहेगा उस चिन्ह के द्वारा ऐसे बनाइएगा, इसको तीर के द्वारा ऐसे दिखाइएगा। 9A का कौन से नंबर का है, दूसरा नंबर है, और यहाँ पे है आपका प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्या है आपका, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 ईस्वी में जो अधिवेशन आपका हुआ था, ये हुआ था लाहौर में। कहाँ पे हुआ था, लाहौर, ठीक। अब देखिए इसको मानचित्र पे भरना है, तो ये है आपका मानचित्र, और ये आपका पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है, तो यहाँ पे आपका लाहौर पड़ता है, इसको ऐसे बनाइएगा। और 9A का कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है। तीसरा नंबर आपका क्या है, नागपुर, सॉरी लाहौर है, लाहौर, ठीक, ऐसे लिखिएगा। इसके साथ में देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह, यहाँ पे ध्यान रखिए, किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। तो बिहार में नेतृत्व किया था, तो वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण, और यह पड़ता है आपका बिहार में। तो देखिए इसको मानचित्र में आप कैसे भरेंगे, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में पड़ता है बिहार, यहाँ पे दिखा दीजिएगा ऐसे चिन्ह के द्वारा, यहाँ पे चंपारण को दिखाइएगा 9A। ये प्रश्न संख्या जरूर ध्यान से रखिएगा, इसी में बहुत सारे छात्र क्या होते हैं, गलतियां कर देते हैं। चौथे नंबर का है, और यहाँ पे लिखिएगा चंपारण, चंपारण, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में आपका जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था आपका मद्रास में, ठीक है, मद्रास, ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा मद्रास में। अब देखिए ये है आपका मानचित्र, मानचित्र में मद्रास कहाँ पे पड़ेगा, ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ता है मद्रास, और यहाँ पे पड़ेगा आपका मद्रास। इस चिन्ह के द्वारा इसे दिखाइएगा। 9A का कौन सा नंबर का है, 5वां नंबर है, और यहाँ पे है मद्रास, हो गया। अब देखिए छात्र गलती क्या करते हैं, ये तो हो गया मानचित्र के। अब इसमें गलती ये होता है कि बस इस पे मानचित्र पे दिखा के चले जाते हैं। आपको क्या करना है कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से जो उत्तर पुस्तिका आपका रहेगा, इस उत्तर पुस्तिका पे भी आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना रहता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या है आपका, पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए मानचित्र, क्या लिखना है, मानचित्र संबंधी प्रश्न, मानचित्र संबंधित प्रश्न, संबंधी प्रश्न, प्रश्न, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए संबंधी प्रश्न। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9A है, प्रश्नोत्तर संख्या 9A है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर दूसरा नंबर डाल लीजिए। देखिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इस प्रकार से नंबर डाल के। अब देखिए पहले का उत्तर क्या था आपका, पहले का उत्तर था आपका नागपुर, तो यहाँ पे लिखिएगा नागपुर। देखिए उत्तर पुस्तिका पे भी लिखना जरूरी होता है, जिससे आपका एग्जामिनर क्या करेगा कि आंसर जान जाएगा। मानचित्र में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो इससे आपको आंसर दे देगा, तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखा जाता है। बहुत सारे छात्र सिर्फ मानचित्र को भर को चले आते हैं, जिससे उनका नंबर कुछ कट जाता है, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो पहले का उत्तर क्या था आपका नागपुर, तो यहाँ पे नागपुर लिख लीजिएगा, नागपुर। दूसरे का उत्तर क्या है आपका, देखते रहिए, प्रयागराज, फिर लाहौर है, यहाँ पे प्रयागराज है,
प्रयागराज। फिर यहाँ पे क्या है आपका लाहौर है तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे देखिए क्या है आपका चंपारण और मद्रास है, तो यहाँ पे लिख लीजिए चंपारण, चंपारण और मद्रास। ठीक, तो इस तरह जो उत्तर पुस्तिका रहेगा वहां पे भी इन प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखा जाता है, तो आप इस तरह लिख दीजिएगा जरूर से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का है कि महाराष्ट्र का राजधानी नगर इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो महाराष्ट्र की राजधानी का है तो मुंबई है, तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, मुंबई। ठीक, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। देखिए इसमें भरेंगे कैसे, तो ये है आपका महाराष्ट्र। देखिए अभी महाराष्ट्र के बारे में बताइए है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई राजधानी लगभग में यहाँ पड़ेगा। और देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, ये चिन्ह मत भूलिएगा, चिन्ह जरूर दिखाइएगा। इसके अंदर क्या है आपका त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज बना लीजिएगा। और यहाँ पे जगह होगा तो लिख सकते हैं, अन्यथा ये तीर खींच के 9B का कौन से नंबर का है, पहले नंबर का है। और यहाँ पे लिखिएगा मुंबई, मुंबई ए। ठीक, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप कि खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो खनिज का तेल का उत्पादन कहाँ पे होता है, मुंबई में ही होता है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, मुंबई हाई कहेंगे, मुंबई हाई। ठीक है, इस प्रकार से कहेंगे मुंबई हाई। अब देखिए इसको भरना कहाँ पे, देखिए जब समुद्री थोड़ा तेल का खनिज का तेल रहेगा तो समुद्र के आसपास रहता है, तो यहाँ पे भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यहाँ पे भरिएगा। किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, पी के द्वारा। तो यहाँ पे बना के थोड़ा सा बड़ा सा और यहाँ पे पी दिखा दीजिएगा। और इसको दिखाइएगा 9B का कौन से नंबर का है, सेकेंड नंबर है। और यहाँ पे देखिए दिखाइएगा आप मुंबई हाई, मुंबई हाई। ठीक, ये समुद्री हो जाएगा। अगला देखिए आपका क्या है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखिए। तो देखिए आप एक ऊर्जा केंद्र का नाम आपको बार बार बता, तारापुर लिखिए या कलपक्कम भी लिख सकते हैं, तारापुर। और कलपक्कम लिखना रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, तमिलनाडु में। और तारापुर कहाँ पे है आपका, यह है महाराष्ट्र में। तो चलिए आ जाइए, देखिए महाराष्ट्र में ही सब भर देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, तारापुर, यहाँ पे नियर अबाउट पड़ेगा। और किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, यस यस चिन्ह के द्वारा। तो यहाँ पे आप बनाइएगा यस यस यस। ठीक है, और इसको ऐसे चिन्ह के द्वारा यहाँ पे खींच के दिखा दीजिएगा। ठीक है, तीर के द्वारा दिखा देंगे तो आपकी गलती होने की संभावना बहुत कम रह जाएगा। तीसरा नंबर है, और यहाँ पे क्या है आपका तारापुर, तारापुर। और यदि आप कलपक्कम दिखाते हैं तो तमिलनाडु में पड़ता है, तो कलपक्कम इसमें पड़ेगा। आपका समझ में आ गया ना, तो जो आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगला देखिए आपका क्या है, भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो भारत का एक लौह इस्पात क्या है, लौह इस्पात क्या दिखा है, बोकारो दिखा दीजिए, बोकारो। और ये बोकारो कहाँ पे पड़ता है आपका, तो बोकारो पड़ेगा आपका झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका झारखंड कहाँ पे पड़ेगा, तो मानचित्र में देखिए ये है आपका बिहार, बिहार के नीचे ये है झारखंड। झारखंड में देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, क्रॉस के द्वारा ना। तो यहाँ पे क्रॉस के द्वारा दिखाइए, ऐसे बनाइएगा। और यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस दिखा दीजिएगा। और इसको तीर द्वारा ऐसे दिखा दीजिए। 9B का कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का है। और यहाँ पे है आपका बोकारो, बोकारो। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। अगला देखिए आपका प्रश्न है कि ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम, कोई भी ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं, रिहंद। और रिहंद पड़ता कहाँ पे है, तो रिहंद आपका उत्तर प्रदेश में, रिहंद। ठीक है, रिहंद ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र हो जाएगा, रिहंद ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र। अब देखिए इसको कैसे मानचित्र पे दिखाएंगे, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नियर अबाउट यह है, दिखा दीजिएगा। किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पे चिन्ह, जिस चिन्ह के द्वारा कहेगा उस चिन्ह बनाना जरूरी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 9B का कौन से नंबर का है, 5वां नंबर का। और यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखना है यहाँ पे देखिए क्या कहा है, विद्युत ऊर्जा केंद्र, तो रिहंद ताप लिख दीजिए, रिहंद, रिहंद, रिहंद। ठीक है, इस प्रकार से आप मानचित्र पे भरिएगा। अब देखिए भरने के बाद वही काम करना है आपको, जो ये उत्तर पुस्तिका रहेगा आपका, इस उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर संख्या 9B इस तरह डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ के लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 9B, प्रश्नोत्तर संख्या 9B। ठीक है, और यहाँ पे नंबरिंग डाल दीजिएगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह लिख देंगे ना तो आपकी गलती होने की संभावना एकदम नहीं रह जाता है। समझ में आ गया ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिएगा। तो चलिए इसका लिख देते हैं सभी का आंसर। देखिए पहला आपका क्या है,
पहला है आपका मुंबई, दूसरा है मुंबई हाई। तो पहले का उत्तर क्या है, मुंबई है, मुंबई लिखिएगा और फिर लिखिएगा मुंबई हाई लिखिएगा। क्या लिखना है आपको, मुंबई हाई लिखना है। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, तारापुर, ठीक है, तारापुर है, फिर बोकारो है, तारापुर, फिर इसके बाद बोकारो लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, बोकारो, बोकारो, फिर इसके बाद रिहंद है, रिहंद, रिहंद ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र, ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र, विद्युत ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। मानचित्र में ये बहुत सारे छात्र गलती करके आते हैं, जो आपको पहले से बता दिया, आप इसको देखे होंगे वीडियो को, तो आपकी गलतियां ये नहीं होगा और आपको 10 में 10 पूरा नंबर एग्जामिनर देने वाला है। छात्र जो गलती कर दे भूल कर भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।